करेंगे तो हमें न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हम उसमें करेंगे एंटर द वॉलेट। जैसे ही हम एंटर द वॉलेट करेंगे तो उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी उसमें मिल जाएगी। एंटर करने के बाद आपको मिलेगी न्यू विंडो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यस। यदि आप भी सोच रहे हो यूटिलिटी वीजा के थ्रू यूके आने की, तो भाई बोला जाए तो कुछ ही घंटे रह गए हैं, ये फॉर्म ओपन होने वाले हैं। तो आप भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत कर देना। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपने, वो भी खुद से, ना किसी एजेंट के थ्रू, ना किसी कंफ्यूजन के। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे मैंने लाइव आपको फॉर्म फिल करके कि आप कहाँ अपना नेम डालिए, कहाँ सेकंड लास्ट नेम डालिए, कौन सी ईमेल एड्रेस डालिए। बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर करने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कर देना। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो गए, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बताने वाले हैं हम यूटिलिटी वीजा 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूटिलिटी वीजा का जो फॉर्म है वो ओपन होने वाले हैं 22 जुलाई को, और दिन के 1:30 में इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। और ये जब बंद हो जाएंगे वो है 24 जुलाई 2025, और उसकी भी जो टाइम है वो सेम है 1:30 दोपहर के इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस मत कर देना। और इसमें हम कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे लाइव आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे आपको किस वेबसाइट पर जाना है, फर्स्ट नेम में क्या डालना है, लास्ट नेम में क्या डालना है, ईमेल एड्रेस कौन सा डालना है। तो सारी चीजें आज हमको क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ ये भी बताने वाले हैं यदि आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है तो उसमें आप क्या पुट करें जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी आगे चलकर। काफी लोग मुझसे ये कभी कमेंट कर रहे थे कि मैम यदि हम मोबाइल से फिल करते हैं कि ये फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा, या हम डेस्कटॉप ही हमें से जाके हमें फिल करना होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं। और आज साथ ही साथ अभी भी बताने वाले हैं कि आपको कोई भी वीजा की फीस नहीं देनी है, सिर्फ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद सिलेक्ट होना है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपको वीजा की फीस या कोई अदर फीस देनी है। क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि है ना मैम, हमें किसी ने बोला है कि इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको पहले वीजा की फीस देनी होगी, वीजा और एनएचएस की भी फीस देनी होगी। बोला जाए तो हेल्थ सब चार्ज भी आपको पे करना होगा। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको वेबसाइट में जाना है और फॉर्म फिल करके और उसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको वेट करना है। जैसे आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा उसके बाद आपको वीजा की फीस या कोई भी चार्जेस देना है। तो उससे पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, सिर्फ ये वीजा सिर्फ 48 आवर के लिए ही ओपन होगा। तो बस आपको अपना फॉर्म सही टाइम पे फिल करना है, सही इन्फॉर्मेशन देना है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि आपके आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होती है या 10th की भी होती है, या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल नहीं करना है। सिर्फ आपको आपको रियल आपका जो पासपोर्ट पे है वो ही फिल करना है। आपको ऐसा नहीं हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो फिल कर दो, तो नहीं, आप ऐसा नहीं करना। सिर्फ आपके पासपोर्ट पर जो है ना वही फिल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी ले सकते हो, या आपको हाईलाइट हो रहा होगा डिस्प्ले पे, आप वहां से भी मुझे पिन कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको कोई लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम यूके गवर्नमेंट वेबसाइट में जाएंगे। जैसे हमने उसको ओपन किया ना, तो हमें ये फर्स्ट लिंक ओपन नहीं करनी, सेकंड लिंक ओपन करनी। जैसे ओपन करेंगे तो हमें न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हम उसमें करेंगे एंटर द वॉलेट। जैसे हम एंटर द वॉलेट करेंगे तो उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी उसमें मिल जाएगी। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आप करोगे उसके बाद एंटर, जैसे आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको मिलेगी न्यू विंडो। इस पर हो सकता है कि आपको 10 से 15 मिनट वेट करना, हो सकता है कि आधे घंटे तक वेट करना है, हो सकता है 2 मिनट में भी काम हो जाए। तो आप इसको ना कैंसिल नहीं करें, वेट करें। वेट करने के बाद आपको न्यू विंडो मिल जाएगी। जैसे ही आपको जो न्यू विंडो मिल जाए तो आप में देखना उसमें चाहिए आपको क्या क्या, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, एंटर ईमेल एड्रेस। तो क्रिएट करो अकाउंट को। जैसे हम क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने फॉर अपने लिए किया है तो मैं करूँगी मी, कंटिन्यू। जैसे ही करेंगे नेम क्या है, तो जैसे मैंने अपना एंटर नेम डाला, उसके बाद अपना सरनेम डाला। जैसे सरनेम डालूंगी उसके बाद मैं करूँगी एंटर। और हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं हम डालेंगे इंडिया।
जैसे हम इंडिया डालेंगे उसके बाद हमें पे पासपोर्ट नंबर, तो हम इसमें अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे और कंट्री डालेंगे, इशू ऑफ कंट्री और उसकी एक्सपायरी डेट और पूरी चीज़ें अपनी बेसिकली अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो उसके बाद डालेंगे हम अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें मांगी जाएगी ईमेल एड्रेस। तो प्लीज़ इसको ध्यान से करें कि ईमेल एड्रेस वही डालें जो आपको आगे फ्यूचर में भी आप उससे लॉगिन कर सकें। तो अपने जैसे आपने ईमेल एड्रेस डाला तो उसके पास आपके पास एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल पे, तो आपको वो कोड डाल के एंटर करना है। जैसे आपने एंटर किया तो ये अकाउंट आपके लिए है, तो आप कहना येस, और किसी और के लिए तो नो। जैसे आपने एंटर की तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी भर दी है, आप चेक कर सकते हो अच्छे से। जैसे ही आप अपने प्रॉपर चेक करना है, और आप ये ध्यान रखना कि जो आपके पासपोर्ट पे नाम वगैरह ना वही चेक करना, ऐसा नहीं हो आप आधार कार्ड से और किसी और से कर दो। जो पासपोर्ट पे डिटेल्स वही सेम करना। तो आपके पास आईडी प्रूफ की क्या है, तो पासपोर्ट, तो हमने डालेंगे पासपोर्ट, हमने एंटर किया। सेम अगेन इसमें आपको डालना पड़ेगा अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। जैसे हमने साइन इन कर दिया, और फिर अगेन आपके पास कोड जाएगा ईमेल पे, तो आप ना ईमेल का कोड इस पर डाल दें। जैसे ओपन करेंगे, कोड डाल के एंटर करेंगे, तो आपको पास करना पड़ेगा स्टार्ट एप्लीकेशन। अब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट किया था। तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट। तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो आपने डाला ईमेल एड्रेस सही वही डालना जो आपके पास होगा। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आप उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप 18 प्लस है, अबव है, तो आप डालना येस हम 18 अबव है, तो आप कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन ओपन होगा कि आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो। जैसे मैं पासपोर्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसकी फ्रंट पेज की कॉपी या लास्ट पेज की कॉपी की आप PDF बना के इस पर अपलोड कर दें। अगेन कि आप स्कैन करके ही करना, एक भी चीज़ आप गलत नहीं कर देना। अच्छे से पासपोर्ट को स्कैन करना, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, उसके बाद अपलोड करना। जैसे मैंने, आप इसको मोबाइल से और लैपटॉप से किसी से भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये फॉर्म लैपटॉप से ही भरो। आपने ना नॉर्मल मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और जैसे ही आपने किया कंटिन्यू, उसके बाद वो आपसे कंफर्मेशन भी पूछेगा कि आप, और जैसे आपने यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपने एक एक चीज़ पढ़ के करें, नहीं तो है ना दिक्कत भी आ सकती है। अगेन तो फिर हम करें कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि ये पासवर्ड सही है, कंफर्म करेगा, तो आप करना है येस कंफर्म एंड अपलोड। जैसे आपने अपलोड कर दिया उसके बाद आएगा व्हाट हैपन नेक्स्ट, मतलब आपको नेक्स्ट करना है। और फिर आप एकदम आप देख लो लास्ट में सबमिट करना होता है। आपने अच्छे से देख लेना सब चीज़ कंप्लीट, तो करना सबमिट करने के बाद आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, कंफर्म एंड सबमिट। तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, तो आप अच्छे से एक बार चेक। आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है अपना फॉर्म। बस अब आपको वेट करना है 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर। हो सकता है 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका आंसर आ सकता है, और या आपका सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा से अप्लाई करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है विथ स्कैन के साथ। दूसरी चीज़, जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे इसकी जो MB होती है PDF फाइल की, वो भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। और रिसेंटली पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी आपको निकलवा के रखने हैं। आपको TB टेस्ट की सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन डिग्री की भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ रेडी करके रखने हैं। रेडी करने के बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके बैंक अकाउंट में प्रीवियस 28 डेज़ के अंदर एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। मैं तो आपको सही सजेशन दूंगी, एक इंपॉर्टेंट टिप्स, कि आप एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखिए। जो सेव करके रखेंगे इसको आपको किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो आपके अकाउंट में होते हैं। ये लोग ये शो करते हैं कि आप यूके आ रहे हो, तो आपके पास इनफ अमाउंट है 1 या 2 महीने के लिए जो आप आराम से यूके में रह सकते हो। तो आपको ये अमाउंट किसी को देना नहीं है, बट आपके पास होना चाहिए। और मैं सेकंड पॉइंट ये कि आपके पास इमरजेंसी के लिए भी आपके पास थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए, इसलिए आप 3 से 4 लाख रुपए एटलीस्ट सेव करके रखिए, और दूसरी उनको स्टेटमेंट में शो भी करिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। यदि यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल ऑल्सो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, और या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।